हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। मैं आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल पे। हम लोग जो हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और पिछली ही वीडियो में मैंने एम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इम्पोर्टेंस के बारे में बता चुका हूं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो आप वीडियोस हैं वो पुरानी वाली वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव का, स्कोप का और इम्पोर्टेंस का। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन इंस्टीट्यूशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और जितने भी हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना ये वीडियो। तो प्लीज़ मन लगा के देखिए, आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशंस और जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जो है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन इंस्टीट्यूशन। जो कंसेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का वो तो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है कि भाई एक ऐसी एसोसिएशन है गेम्स की, स्पोर्ट्स की या फिर फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज की स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर फिजिकल एजुकेशन का एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम टेबल में अलॉट किया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो और ये नोटिस किया गया है कि उन पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या तो वो खुद निकल जाएंगे बाहर या फिर उनको लेके जाया जाएगा ग्राउंड में फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए। अगर तो वहां पे फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो वेल एंड गुड, वो लोग तो उनके सुपरविजन में काम कर लेंगे, खेल लेंगे। अगर नहीं है तो फिर उनको बिना ही किसी की सुपरविजन या फिर किसी की गाइडेंस के बिना उन्हें एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो एनुअल स्पोर्ट्स डे का भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर हम लोगों को एक दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कम, बहुत गिने चुने बच्चे ही होते हैं जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एजुकेशन पर्पस से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि उनका जो एम है वो होता है कि बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है हमने। इससे क्या होता है, जो बच्चों को मौका मिल जाता है अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को ग्रो करने का एज एन एडल्ट। ठीक है, जहां पर वो बहुत यूजफुल होते हैं एक सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी एडल्टहुड के लिए, जिसमें जो उनकी फिजिकल ग्रोथ जो हो रही है वो सपोर्ट्स करे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। राइट, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इट इज देयर फॉर नेसेसरी कि सबके सब चिल्ड्रन जो है वो एक they get an adequate opportunity to participate in free play, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए या फिर कोई योगा एक्टिविटीज हो गई। तो ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो ये हेल्थ है वो फिजिकल एजुकेशन का इतना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाता है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अक्रॉस अवर कंट्री, जो एक प्रॉपर और एक होलिस्टिक डेफिनेशन देता है हेल्थ की विद इन फिजिकल एजुकेशन, जो हम लोगों को बताती है कि एक बच्चे की सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट होना कितनी ज्यादा जरूरी है। ये हेल्थ का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन को लेके। तो अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल में क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और वो फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर स्कूल में ना हो तो क्या हाल होता है। राइट, तो इससे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए इसके बारे में, इसका पता होना चाहिए आपको। ये नास्पे एक एसोसिएशन है, बहुत आपने सुना भी होगा इसके बारे में। नास्पे मींस नेशनल एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। यही थी जिन्होंने 2003 में रिकमेंड किया था कि एक बच्चे को एक दिन में कम से कम मिनिमम 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी देना बहुत जरूरी है। और जो स्कूल 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पाता किसी बच्चे को, है ना, उससे क्या होता है जो उनके बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है ना वो कहीं ना कहीं पे अधूरी रह जाती है। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कहीं ना कम रह जाती है। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल होता है कि प्रोवाइड करना मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी को, है ना,
फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये रोल होता है कि वो मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी को प्रोवाइड करना, फिजिकल एजुकेशन के क्लास में स्किल्स को सिखाना, एक्टिविटीज को सिखाना, और वो एक्टिविटीज को ट्रांसफर करना फिजिकल एक्टिविटी पे, फिजिकल एजुकेशन के क्लास के बाहर भी उनको मोटिवेट करना बच्चों को कि वो फिजिकली एक्टिव रहे, है ना। और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो एक स्कूल का फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टर होता है। इतनी बड़ी पोस्ट है। अगर तो बच्चा प्रॉपर अमाउंट में जो जिस अमाउंट में उसको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, है ना, और वो उसको मिलती है, तो वो बच्चे के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली एक्टिव रख सके पूरे दिन में, चाहे वो स्कूल के अंदर है चाहे वो स्कूल के बाहर है। और अब हम जो है एक एक करके पॉइंट जो मैंने अभी पीछे बात करी है उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर कहता है कि मैं बच्चों के लिए हूँ, मैं बच्चों के आउटकम के लिए हूँ, बच्चों के लिए हूँ, उनके लिए, कोई मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट फॉर द इनकम, मैं बच्चों के लिए हूँ उनके आउटकम के लिए। तो ये हम पहला पॉइंट जो है अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये है फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन टीचर का प्राइम और फॉरमोस्ट रोल यही है कि टू प्रोवाइड द मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी, है ना। एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर की वो स्कूल के अंदर, कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के पास होने चाहिए, बच्चे ताकि उसको पार्टिसिपेट करें फिजिकल एक्टिविटी को, है ना, और वो फिजिकली एक्टिव रहे। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी होती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए जो जिसमें बच्चा जो है वो प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी को या फिर कोई स्पोर्ट या फिर कोई भी गेम को वो खेल सके अच्छे ढंग से। हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्कूल में, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इस चीज में खुल के बहुत खुशी खुशी कंट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि किस स्कूल में कोई प्रॉपरली स्पेस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, या फिर कुछ स्कूल्स में बच्चे ही नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसे बात करें कि हम लोग कोई फुटबॉल की एक ड्रिबलिंग का स्किल सिखा रहे हैं स्कूल में, हमारे पास 10 बच्चे हैं एक क्लास में, फिजिकल एजुकेशन की क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हर बच्चे को जब हम बच्चे को ड्रिल सिखा रहे हैं तो हर बच्चे के पास बॉल होना भी जरूरी है। अब 10 बॉलें कैसे होंगी, छोटा सा अगर स्कूल होगा तो। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। अब स्कूल के स्पेस, ग्राउंड नहीं होता, है ना, इक्विपमेंट बच्चों के बहुत कम होते हैं स्कूलों में, तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर का प्राइम रोल ये होता है कि वो प्रोवाइड करना मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी को। और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर एक इतना एफिशिएंट टीचर होता है, वो इतना ब्रिलियंट होता है कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बच्चों को पार्टिसिपेट करवा ही देता है, ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। तो अब ये सेकंड पॉइंट है, टीच स्किल्स एंड एक्टिविटीज। फिजिकल एजुकेशन टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्किल सिखाना बच्चों को, जिसमें बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए और ऐसी स्किल सिखाएं जो उनको पूरी की पूरी लाइफ टाइम जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लायक बना के रखे, है ना। जो स्किल्स लर्न होती हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास में उसको हम ट्रांसफर स्किल्स कहते हैं। ट्रांसफर स्किल्स मतलब कि ये वो स्किल्स होती हैं जो बच्चे की खेलने में मदद करती है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल एक प्लेवे मेथड यूज करते हैं हम बच्चों के लिए। छोटी क्लास के बच्चों की बात करें, किंडरगार्टन के बच्चे हो गए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे जो होंगे, हम इनको अगर कैचिंग का स्किल सिखा रहे हैं, उनकी एक साइकोमोटर स्किल एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, तो हम वो फ्रिस्बी होती है हमारे पास एक प्लास्टिक की गोल कलर की गोल सी प्लेट, है ना, हम उसको फेंकते हैं बच्चों को बोलते हैं कि कैच करने को, तो बच्चे बड़े हाथ एकदम से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो उनकी साइकोमोटर स्किल की एबिलिटी होती है ना, वो डेवलप नहीं हुई होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एकदम से बच्चों की जो है बेसिक स्किल से हम शुरुआत करें कि बेसिक स्किल्स हमारे को बच्चों को जो है बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, उसके बाद ही हम उनके एडवांस स्किल्स पे जाएं। देन जब
बच्चों को हम स्किल सिखाते हैं, कोई एक्टिविटी सिखाते हैं, तो हमें उनकी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों की जो उनकी जो प्रोग्रेस है ना, वो असेस करना बहुत ज़रूरी है। अपने पास एक होना चाहिए पेज हो चाहे कोई या फॉर्मेट हो जिसमें आप उन बच्चों की जो नोट डाउन कर सकें, बच्चों को आपने क्या सिखाया है और बच्चे कितना आपको जो है आउटपुट दे रहे हैं, बच्चा कितना लर्न कर रहे हैं, राइट। अब अगर तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल को लेके जो आपने उन्हें सिखाया है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई वो हेजिटेट नहीं करेगा कि किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने पे, खेलने में हेजिटेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर जिसको स्किल्स नहीं समझ आई, दिक्कत हो रही है, या फिर लो स्किल, उसको बहुत लो यूज कर रहा है स्किल का, तो वो हेजिटेट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको डर लगा रहेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी दूसरों के सामने, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस बार इसमें इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें जो है मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का थर्ड इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि मोटिवेट करना बच्चों को, ताकि वो बच्चे जो रहे वो एक्टिव रहे, है ना। बहुत बड़ा रोल होता है ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का। ऐसे तो सारे रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन टीचर के, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किए हैं। तो बच्चों को एनकरेज करना, बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो एक्टिव रहे, ऐसा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम बात करें प्रमोटिंग कम्युनिटी की, है ना, इसकी बात करें कि हम कोई कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चों को कोई स्किल सिखा रहे हैं तो हम उन्हें ग्रुप में सिखाएं, है ना। जब हम ग्रुप में सिखाते हैं तो जो बच्चा कम सीख रहा है ना, वो एकदम से करेगा। मतलब वो है कि से अकेले में वो शाइनेस फील कर रहा है, वो इनकार करेगा आपको स्किल करने से। लेकिन जब आप ग्रुप में बुलाओगे उसको आप, तो वो डेफिनेटली वो स्किल को करने की पूरी कोशिश करेगा, है ना। तो दूसरा नंबर क्या होता है कि कभी कभार ना बच्चे को आपने ना स्किल सिखाया और बच्चे ने आपको वहां पे जाके स्किल नहीं परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, घर जाके ना वही ड्रिल को फिर से दोहराते हैं एक बारी। वो इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उनको डर होता है कहीं अगर वो फेलियर हो जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरों के सामने हम कैसे खड़े हो पाएंगे। तो वो घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो आके फिर नेक्स्ट दिन आपको जो है वो स्किल करके दिखाते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर होता है बच्चों को मोटिवेट करने का। यहाँ मोटो लिख दिया है, यहाँ पे मोटिवेट होना चाहिए, MOTI। भावनाओं पे जाना आप मत देखना, कभी भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देन मैं बात कर रहा था यहाँ पे प्रोमोटिंग कम्युनिटी के बारे में बात की थी अभी। तो कम्युनिटी में प्रमोट, आप चाहो तो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये भी रोल होता है कि आपको प्रमोट करनी है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। आप कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई एक बुलेटिन बोर्ड लगा सकते हो, ठीक है। एक स्कूल की वेबसाइट है, अगर उसमें आप इसके बारे में लिंक भेज सकते हो। एक रेगुलर अनाउंसमेंट करवा सकते हो। बहुत, ये तो बहुत सिंपल तरीके होते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो ये भी प्राइम रोल होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का मेन काम होना चाहिए। देन आता है लीडरशिप रोल। कितना हो गया ये, थर्ड, फोर्थ एंड द वन इज फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट आता है लीडरशिप रोल का। अभी लीडरशिप रोल येट अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक आपको लीडर का रोल जो अदा करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चा जो आप जिसको आप स्किल सिखा रहे हो वो बच्चा पीक पे जाए, तो आपको एक लीडर का पूरा रोल उससे अपनाना पड़ेगा। उस लीडर का रोल जो है आपको निभाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक लीडरशिप रोल जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल की अगर हम बात करें जनरेशन के बारे में, तो बच्चे जो हैं बहुत अनहेल्दी डाइट खाते हैं, है ना, जिसके कारण उनका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी का टाइम बहुत कम होना भी एक अनदर रीजन है, अनदर फैक्टर है जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाता। तो इस चीज में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि बच्चों को एंगेज करवाना। क्योंकि अगर हमारा नायक अच्छा होगा, हमारा नायक फिट होगा, तो हमारे लिए वो एक रोल मॉडल का काम करता है और हम उनको देख के खुद को अच्छा अचीव करने के लिए, खुद
अच्छा रहने के लिए, अच्छा बनने के लिए कोशिश करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है, ही और शी इज ऑलवेज अ लीडर, इज अ बॉर्न लीडर। ठीक है, तो वही आपको जो रोल अदा करना पड़ता है बच्चों के लिए। देन आता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सिक्स्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल की बात आती है तो फिजिकल एजुकेशन टीचर दे आर प्रोफेशनल्स, वो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन उनको और अपडेट करना पड़ता है अपना। जैसे कि हम अपना कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फोन का सॉफ्टवेयर है, अपडेट करते हैं ना नए बेनिफिट्स लेने के लिए। सिमिलरली ऑन द सेम वे हम लोगों को भी अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं? स्टडी करके, पढ़ के, रिसर्च करके, देख के, कि हम आज देख सकते हैं कि हमारा भी कौन से गेम्स में क्या लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज आजकल जो है वो इन्वेंट हो रही हैं। मतलब जिसमें क्या है, हमारे जो एफर्ट्स जो हों उनको मिनिमाइज किया जाए, और जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो आउटपुट्स हैं, उनको मैक्सिमाइज किया जाए, है ना। क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में, उस बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज अपना कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनको अटेंड किया जाए, जैसे कि बाकी जो प्रोफेशनल लोग और करते हैं, है ना। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें जो हमारा जो फील्ड है वो अव्वल दर्जे का बने, टॉप करे, है ना। तो अपने आप को भी हमको अपडेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। देन हम कह सकते हैं और क्या क्या रोल हो सकते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा मोरल और इंट्रा मोरल को कंडक्ट करवाते हैं। ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, बट अभी दिमाग में उस समय आया नहीं, तो अब आ गया। एक्स्ट्रा मोरल और इंट्रा मोरल, एक्स्ट्रा मोरल और इंट्रा मोरल एक्टिविटी। ये पेन की दिक्कत आ रही है, बस जल्दी आ जाएगा पेन फिर तो अच्छा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि लिखने की ज़्यादा ना, अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माउस के साथ लिखना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। जैसे ही वो पेन आ जाएगा तो फिर हम इजीली जो है वो इसको और को अच्छे से करेंगे। फिलहाल अभी आप अगर आपको नोट डाउन करनी है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हो उसको। देन अनदर ड्यूटी क्या होती है, रोल क्या होता है फिजिकल टीचर का, कि वो इंट्रा मोरल और एक्स्ट्रा मोरल को ऑर्गेनाइज करवाता है। बच्चों का टैलेंट हंट प्रोग्राम, बच्चों को बच्चों की जो है आगे लेके जाना, बच्चों को एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट कराना, वो तो है ही है। लेकिन एक्स्ट्रा मोरल और इंट्रा मोरल एक्टिविटीज़ में क्या है, ये टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली ना, बच्चों की परफॉर्मेंस को लेके। कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है उसको आगे लेके जाना भी फिजिकल एजुकेशन टीचर का ही काम होता है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ द स्कूल वेलनेस कमेटी, स्कूल वेलनेस कमेटी का भी वो एक एक्टिव मेंबर है फिजिकल एजुकेशन टीचर। वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प करता है आपको इवैल्यूएशन में, प्लानिंग प्रोसेस में, है ना। उसके बाद जो एक हाँ यस यस, ही सर्व्स एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर द क्लासरूम टीचर। एक क्लासरूम टीचर के लिए ये ना एक रिसोर्सफुल पर्सन होता है। अब जरूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर सिर्फ बच्चों के लिए ही करे, वो अपने स्कूल के स्टाफ के लिए भी प्रोग्राम कंडक्ट करवा सकता है। मतलब कहने का है जितनी भी कोई लेजर टाइम मिलता है उनको रिक्रिएशनल टाइम में कन्वर्ट कराना भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का ही रोल होता है। तो बहुत सारे रोल होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के। सबसे प्यार, फिर से मैं बात करूंगा, अगर पूरे स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा किसी को लव एंड अफेक्शन देते हैं तो वो पीईटी ही है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर ही है, जिसके साथ जो बच्चे होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल रहता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर क्रिएट करवाना, एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच मेंटेन करवाना, प्रॉपर डिसिप्लिन स्कूल में रखना। ठीक है, कोई वेकेंट क्लास है उसको एंगेज कराओ। कितने सारे रोल्स हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के। मतलब नेक्स्ट टू दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इज पीईटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पीईटीज के ऊपर, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की ये सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर आता है। तो अगर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है तो सोचो कि वो स्कूल में जितने सारे अभी रोल्स के बारे में बात की है हमने, वो सब खत्म हो जाता है। हमारे तो यहाँ JNK में बहुत अच्छी एक स्कीम आ रखी थी पीछे, रैबरिक खेल की, जिन्होंने मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स में भी टीचर्स को एंगेज किया है। काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है अभी स्कूल्स की। ये बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट डायनामिक पर्सनैलिटीज वाले हैं, ये REKs जितने लगे, और सब हाईली क्वालिफाइड, नेट सेट क्वालिफाइड, PhD होल्डर, MPhil होल्डर, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने पब्लिश कर रखे हैं। ब्रिलियंट बैच, एकदम परफेक्ट क्रीम आई हुई है फिजिकल एजुकेशन को लेके। तो ये सब रोल जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर के होते हैं एक स्कूल को डेवलप करने के लिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए, बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी को, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, मोर ओवर साइकोमोटर स्किल एबिलिटी को डेवलप कर। साइकोमोटर स्किल की बात कर दी तो इसका मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। अगर चलो इस बारे में एक नया टॉपिक बनाएंगे साइकोमोटर स्किल के ऊपर। ये मेरा रिसर्च वर्क भी था और मैं इस रिसर्च वर्क को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत एफर्ट लगाई थी हमने भी, मेरे और मेरे गाइड ने, तो इस बारे में हम बात करेंगे अलग बारे में। तो मैंने जितने आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं अभी इस समय फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक इंस्टीट्यूशन पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। और इसी उम्मीद के साथ, और मैं ये भी यकीन करता हूँ कि आप इस चैनल को शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि और भी कुछ रोल होने चाहिए जिसमें मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसको अपने PDF में डालें। और अगर इन केस अगर PDF आपको चाहिए होगी तो मैं इसको डेफिनेटली शेयर ज़रूर करूँगा अपने टेलीग्राम के चैनल पे। अभी बनाया नहीं है टेलीग्राम का चैनल, बट बहुत जल्दी उसको बनाया जाएगा टेलीग्राम चैनल को। तो उसमें ये जो PDF है सब शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो उसको आप ले सकते हो और उसको अपने आगे फ्यूचर के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना सुना आप लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो।